क्या कर रही हैं? आदित्य, आप पूरी रात बस करवटें बदल रहे थे, बिल्कुल नहीं सोए और बुखार भी चढ़ गया है। क्या हुआ, आप किसी बात से परेशान हैं? ठीक है। अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? काम का कोई स्ट्रेस? नहीं, हमने कहा ना हम ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज रुक जाती हूँ, मैं आपके पास ही रुक जाती हूँ, मैं छुट्टी ले लेती हूँ। अरे ठीक है। आपके रुकने से बुखार उतर थोड़ी जाएगा, और खुद चढ़ा है खुद ही उतर जाएगा। आप काम पे जाइए। नहीं आदित्य, काम इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं रुक जाती हूँ। नहीं आप जाइए, हम कह रहे ना हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप दवाई तो ले लीजिए। आदित्य, दवाई ले लीजिए। नहीं मालिनी, आप जानती हैं हम मेडिसिन नहीं खाते, खुद ठीक हो जाएंगे। आदित्य, बुखार बहुत तेज है, जिद मत कीजिए, दवाई ले लीजिए। आप क्यों जिद कर रही हैं? आप क्या आपका ठीक होना जरूरी है? हम हो जाएंगे ठीक मालिनी, आप जाइए, काम है, हमें आराम करने दीजिए प्लीज, हमें आराम करने दीजिए प्लीज। ठीक है, मैंने दवाई साइड पे रखी है, आप ले लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जी आप भी। बड़ा था प्यार दर्द देता है, ये नहीं पता था कि सचमुच इतना दर्द होगा। इमली को हम समझा समझा कर थक गए कि मालिनी को सब सच बता देना चाहिए, लेकिन हमारी बात समझना तो दूर, उसने तो हमसे बात करनी ही बंद कर दी। मालिनी दीदी, दूध लावत। माँ, आदित्य को बुखार हो गया है, वो आज ऑफिस नहीं जाएंगे। बुखार? बुखार हो गया? कल तक तो ठीक था। हाँ, आज सुबह ही आई थिंक फीवर आ गया। दवाई दी तुमने? माँ, मैंने बहुत कोशिश की पर उन्होंने मना कर दिया, वो बहुत जिद कर रहे। मैंने ये भी कहा कि मैं रुक जाती हूँ, छुट्टी ले लेती हूँ, पर उल्टा मुझे ही डांट दिया। दवाई नहीं खाई? खड़ूस कहीं का। प्यार मोहब्बत की बातें तो इसे हजम ही नहीं होती। तुम चिंता मत करो, मैं देख लेती हूँ। जब तक तुम वापस आओगी ना वो ठीक भी हो जाएगा। जी माँ। माँ, आप प्लीज उन्हें दवाई के लिए फोर्स कीजिएगा, वरना फीवर कम नहीं होगा। आपकी बात नहीं टालेंगे वो। ठीक है, बाय। बाय ताई जी। बाय बेटा। बाय इमली। जाओ पढ़ना, तुम जाओ, मैं देख। हाँ, एक वो वक्त रहे जब हम बाबू साहब के डर से दहलीज पार नहीं करत रहे। आज अलग ही डर हमार कदम रोकत है। हम बाबू साहब से नहीं मिले के चाहते सीता मैया, लेकिन अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो हम क्या करिए? सब आकर चले गए, पर इमली हमसे एक बार भी आकर नहीं मिली। क्या वो सच में हमसे दूर रहना चाहती है? बाबू साहब, बाबू साहब, क्या है? भाड़ा लाए आपके खातिर।
जाओ, हमें नहीं पीना है। बाबू साहब बेकार में गुस्सा करके अपन तबीयत और काहे बिगाड़े थे। हम गुस्सा नहीं है, हम आप जानते हैं बात अलग रही है, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये से काढ़ा लाए हैं आपके खातिर, पी लीजिए ना प्लीज। अरे हमने खाना, हमें नहीं खाना है। क्यों परेशान कर रही हो? पहले से बुखार चढ़ा हुआ है हमें। जाओ यहाँ से तुम। जैसन आपकी मर्जी। हमारी मर्जी तो चलती नहीं है इस घर में, ना तुम पर चलती है ना हालात पर चलती है। तुम इस प्रॉब्लम का हल मांग रही थी ना, तो हमने हल ढूंढ लिया है। हमने ऑफिस में अर्जी दे दी है, हम मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं काम के सिलसिले में। लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं कि इस चीज का सही हल है मालिनी को सब कुछ सच बता देना, जो तुम हमें करने नहीं दोगी। हम तुम्हें यहाँ पर ऐसे देखकर जी नहीं सकते और मालिनी को धोखे में नहीं रख सकते। बेहतर है हम ही दूर हो जाए। वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम जिए या मरे। बाबू साहब सीता मैया की सौगंध है, ऐसी बात कहना तो दूर सोचिए भी मत। बाबू साहब काढ़ा पी लीजिए ना प्लीज थोड़ा सा। जाओ, हमें नहीं पीना है। काहे नहीं पिए क्या? खुद को दर्द देकर कहाँ साबित करे कि चाहते हैं आप? ई की आपको तकलीफ में देकर हमको तकलीफ होते कि नहीं, या फिर ई की आप माली दीदी के साथ होकर भी हमको धोखा नहीं देते? बाबू साहब हम जानते हैं, हम दोनों बात जानते हैं, पर आपका मालिनी दीदी से दूर रहना ठीक नहीं है। और हमारा मालिनी को धोखा देना सही है, उनसे झूठ बोलना सही है। बाबू साहब हम आज भी यही चाहते हैं कि आप मालिनी दीदी के साथ रहे, फिर आप दोनों को साथ में देखकर हम खुश काहे नहीं होते? हमका दुख काहे होता है, हमका बुरा काहे लागत है, हमका खुद पे शर्म आने लगी है। बाबू साहब जीवन में पहली बार सही रास्ते में चल के भी हम चैन से सो काहे नहीं पाते? क्योंकि शायद जो रास्ता तुमने चुना है वो अब सही नहीं है। बाबू साहब वो सब हम नहीं जानते, पर हम इतना जानते कि मालिनी दीदी को दर्द देना ठीक नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें। वैसन में हम आपसे दूर ना रहे तो क्या करें? सुबह से लेकर अभी तक 6 बार आपकी चौखट पर आकर लौट गए, आखिर आए के पड़ी। बाबू साहब आप हमका सजा मत दीजिए ना प्लीज। काढ़ा पी लीजिए, दवाई खा लीजिए प्लीज। हमरे खाते थोड़ा सा काढ़ा पी लीजिए ना। गरम गरम गरम। बहुत कड़वा है, हम नहीं पी पाए। बाबू साहब वैसे नहीं पी लीजिए जैसे ना आपकी सारी कड़वी बातें घर में सब लोग पी जाते। हम इतने बुरे हैं तो क्या हमारा काढ़ा इतना बुरा है? क्या आपसे ज्यादा बुरा नहीं है। थोड़ा सा बस। दवाई खा लीजिए। हाँ, कौन सी दवाई है, तुमने चेक किया है क्या? जानत है। फाइनली आपने दवाई खा ही ली। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे लगा मेरे हस्बैंड को मेरी जरूरत होगी। ठीक है, कोई तो है जो आपका ख्याल रख रहा है। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। दवाई खाने से तबीयत ठीक हो ही जाती है आदित्य। इसीलिए मैं सुबह इतनी बार आपसे कह रही थी, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं।
जी तब हमें नहीं लगा कि दवाई लेनी जरूरी है। तो अब जरूरत कैसे बदल गई? तुम अब तक यहाँ खड़ी हो? बस मालिनी दीदी अभी जहाँ इमली, मैंने कितनी बार कहा है कि जहाँ पति पत्नी बात करे वहाँ तीसरे की जगह नहीं होती। मेरे आते ही तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता, तुम्हें मैनर्स भी सीखने होंगे। सॉरी मालिनी दीदी। आई होप आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बात नहीं करती हैं। सॉरी, लेकिन आपको देखकर हमें कुछ दिल्ली की हाई सोसाइटी की औरतों की याद आ गई है। सो जाते हैं। अरे तुम्हें टाइम का कोई सेंस है या नहीं है? कॉलेज के पहले दिन लेट होना है क्या? साहब का बकत हो रहा है, हमको बहुत देर हो गई का। हम 9 बजे तक पहुंच के रहे। नहीं, बहुत लेट नहीं हुआ है। चलो बैठो। पर अब कॉलेज जा रही हो तो तुम्हें वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा। फोन या घड़ी भी नहीं है तुम्हारे पास। एक काम करो, ये घड़ी रख लो, अभी के लिए इससे काम चला लो। हम शाम को तुम्हारे लिए एक नई घड़ी खरीद लेंगे। बाबू साहब हमको कोनो और घड़ी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? ये जेंट्स घड़ी है, बहुत पुरानी भी है। हम एक अच्छी सी घड़ी खरीद लेंगे तुम्हारे लिए। पर ये आपकी है ना? ये आपकी घड़ी पहनी है तो ऐसा लगी है कि आपका बखत आपके साथ बांटता है। आदित्य, यार इमली, तुमने आदित्य की घड़ी क्यों पहनी है? अरे हम ही नहीं ऐसे दी थी। इसके पास फोन या घड़ी कुछ भी नहीं है। टाइम कैसे चेक करेगी? आपकी क्लासेस तो दोपहर के बाद थे ना, आप इतनी जल्दी रेडी क्यों हुई? क्योंकि आपका टाइम और अटेंशन सिर्फ मेरा है। मैं ये सब किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मालिनी? जी वो मैंने सोचा कि गाड़ी जा ही रही है तो मैं भी अभी चली जाती हूँ। और वैसे भी इमली का पहला दिन है तो शायद उसे मेरी हेल्प लग सकती है। आइए बैठिए। नहीं, मैं इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि मैं ही ड्राइव करती हूँ। आपको तो वैसे भी बाइक चलाना पसंद है ना, तो आप और फिर आजकल आपको काम भी बहुत होता है, तो आप जाइए, आप अपना काम कीजिए। नहीं, लेकिन हम ऑलरेडी काम के यहाँ बोल चुके हैं कि हम लेट आएंगे। इट्स ओके। और ये भी इम्पोर्टेंट है ना, तो दैट्स गुड आदित्य। तो आपने मान लिया कि काम के अलावा भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मालिनी आज कुछ अजीब सी बातें कर रही है। आइए आप बैठिए। इमली, तुम मेरी जगह बैठी हो। सारी मालिनी थी। It's okay. सीट बेल्ट। मैंने बाकी सब कुछ ट्राई करके देख लिया है आदित्य, लेकिन अब आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे मॉम से भी इंस्पायर होना पड़े तो मैं तैयार हूँ। सुनो, ऑल द बेस्ट।
ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें कॉल करना। वो आपको क्यों फोन करेगी? मैं हूं ना उसके साथ। आप फिक्र मत कीजिए। हम चलते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। तुम नर्वस हो गई? बस ऐसा आदत नहीं है। इमली, ये क्या है? फिर से सिंदूर? इमली, तुमने आज सिंदूर क्यों लगाया? अरे दीदी, हम ही लगावा थे ना, तो हम का लगा थे जैसे भगवान जी का हाथ हमारे सर पे है, बस यहीं से लगा। इमली, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक कॉलेज है और यहाँ बहुत सारी अनमैरिड लड़की आती है पढ़ने के लिए, सो रिलैक्स। हाँ, पर हमका नहीं, परवर कुछ नहीं। मेरी बात मानो, इसे हटा दो। इमली, यहाँ कॉलेज में स्टूडेंट्स है, वो देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे, सवाल उठाएंगे। ये लो, हटा दो। मान लीजिए हम अच्छे से छुपा लिया ना, हम कौन के पता नहीं चले, हम ढक लिए ही का। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ इमली। आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए। लो, इसे हटा दो। अरे उसका मन नहीं है तो रहने दीजिए ना। कौन क्या बोलता है उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये क्या बोल रहे हैं आदित्य? इमली, अगर तुमने हटाओगी तो मैं ही हटा देती हूँ। बस कॉन्फिडेंट रहना। चलो अब बाय आदित्य। बाय।